बीते दिनों में भारत के पड़ोसी मुल्क म्यांमार में तख्ता पलट कर दिया गया। म्यांमार की सेना ने वहां के कई बड़े लीडर्स को हिरासत में ले लिया है। इन लीडर्स में आंग सान सू की भी शामिल हैं। बता दें कि वहां की सेना ने म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंट को भी हिरासत में ले रखा है। साथ ही उन्होंने 1 साल के लिए पूरे म्यांमार में आपातकाल की घोषणा भी कर दी है। आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार से इसी खबर पर बताएंगे, साथ ही बताएंगे उसके कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी। आपको बता दें कि म्यांमार में एक लंबे समय तक आर्मी का राज रहा था। साल 1962 से लेकर साल 2011 तक देश में मिलिट्री जनता की तानाशाही रही है। उसके बाद साल 2010 में म्यांमार में आम जनता चुनाव हुए और 2011 में म्यांमार में नागरिक सरकार बनी, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को राज करने का मौका मिला। नागरिक सरकार बनने के बाद भी असली ताकत हमेशा आर्मी के पास ही रही। अप्रत्यक्ष रूप से मिलिट्री जनता म्यांमार की पहली शक्ति ही बनी रही। उसे उन अर्थों में हटाया नहीं जा सका जैसा कि बाहर से लग रहा था। इसलिए सोमवार को जो घटना हुई है वह कुछ और नहीं बल्कि म्यांमार के राजनीतिक परिदृश्य का असल रूप है। म्यांमार की सेना ने वहां की वास्तविक नेता आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट को हिरासत में लेने के बाद पूरे म्यांमार में 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। म्यांमार के एक न्यूज चैनल का कहना है कि सेना ने 1 साल के लिए देश पर नियंत्रण कर लिया है और सेना के कमांडर इन चीफ मिन आंग ह्वांग के पास सत्ता चली गई है। म्यांमार सेना का कहना है कि यह चुनाव धोखाधड़ी से हुआ था, जिसकी जवाबी कार्रवाई में हमने तख्ता पलट कर दिया। इस तख्ता पलट के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में सेना की टुकड़ियों की तैनाती भी कर दी गई है। म्यांमार के मुख्य शहर यांगून में सिटी हॉल के बाहर सैनिकों को तैनात किया गया है ताकि कोई तख्ता पलट का विरोध न कर सके। बता दें कि म्यांमार में बीते साल नवंबर में चुनाव हुए थे। इन चुनावों में संसद के संयुक्त निचले और ऊपरी सदनों में सूकी की पार्टी ने 476 सीटों में से 396 सीटों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन सेना के पास 2008 के सैन्य मसौदा संविधान के तहत कुल सीटों का 25% आरक्षित था और कई प्रमुख मंत्री पद भी सेना के लिए आरक्षित थे। और सेना का यही आरोप है कि इस चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। बता दें कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने इस तख्ता पलट पर चिंता जाहिर की है और म्यांमार की सेना से कानून का सम्मान करने की अपील की है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने कहा कि बर्मा की सेना ने स्टेट काउंसलर आंग सान सू की और अन्य नागरिक अधिकारियों की गिरफ्तारी सहित देश के लोकतांत्रिक संक्रमण को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। म्यांमार सेना को चेतावनी देते हुए अमेरिका ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल के चुनावों के परिणामों को बदलने या म्यांमार के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बाधित करने के किसी भी प्रयास का विरोध करता है और अगर ये तख्ता पलट खत्म नहीं हुआ तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए lelluram.com। मेरा नाम है उत्कर्ष। कैमरे के पीछे थे रेखराम देवांगन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।